मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों की रणभेरी बज चुकी है। ढोल नगाड़े पीटे जा रहे हैं और कई क्षेत्रों में प्रचार अभी से चरम पर है। भाजपा ने अपनी 2 सूचियां जारी कर दी है, लेकिन इन दोनों सूचियों में से सबसे ज्यादा जिस एक टिकट पर पूरे प्रदेश और देश का ध्यान गया है वो सीट है इंदौर विधानसभा क्षेत्र के क्रमांक 1 से कैलाश विजयवर्गीय की, जो भाजपा के वर्तमान में राष्ट्रीय सचिव और बीजेपी के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। आखिर इस विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में ऐसा क्या है जहां उनका मुकाबला संजय शुक्ला से होने जा रहा है, जो ये इतना दिलचस्प बन गया है। नमस्कार, से सियासत में आपका स्वागत है। मैं उबैद मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 की, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा का सबसे बड़ा, सबसे दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। आखिर ये ऐसा क्यों है कि कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े नेता के लिए भी यह मुकाबला कांटे की टक्कर साबित हो सकता है। विधानसभा क्षेत्र में दरअसल कैलाश विजयवर्गीय का मुकाबला होने जा रहा है संजय शुक्ला से। संजय शुक्ला विष्णु प्रसाद शुक्ला के सुपुत्र हैं। विष्णु प्रसाद शुक्ला यानी कि बड़े भैया जिनकी वजह से बाणगंगा क्षेत्र को जाना जाता है। गरीबी से उठकर अरबों का साम्राज्य बनाने में कामयाब रहने वाले और भाजपा के दबंग और बड़े नेता कहे जाने वाले विष्णु प्रसाद शुक्ला यानी कि बड़े भैया का परिवार इस क्षेत्र में अपनी एक अलग ही हैसियत और पहचान रखता है। इसीलिए यह मुकाबला इतना दिलचस्प माना जा रहा है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय का मुकाबला संजय शुक्ला से नहीं बल्कि बड़े भैया के परिवार से, उनकी लेगेसी से, उनकी शक्ति से, उनके साम्राज्य से होने जा रहा है, जो कि कैलाश विजयवर्गीय के लिए भी आसान नहीं होगा। बड़े भैया भाजपा में एक बहुत ही ताकतवर और दबंग नेता माने जाते थे। उन्हें 2 बार विधानसभा टिकट दिया गया, लेकिन वे दोनों बार जीत नहीं पाए। इसका कारण यह रहा कि दोनों बार उनको टिकट दिया गया इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 से, जो उस जमाने में कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ हुआ करता था और बाद में कांग्रेस का गढ़ बना। इस गढ़ को तोड़ा था कैलाश विजयवर्गीय ने अपने अथक प्रयास और परिश्रम के बल पर। लेकिन उसके बाद विष्णु प्रसाद शुक्ला और बड़े भैया जो है राजनीति से धीरे धीरे दूर हो गए और सोशल वर्क में लग गए। अखिल भारतीय सकल ब्राह्मण समाज के वे अध्यक्ष रहे और बाद में रिटायरमेंट के करीब उनको एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पहचाना जाने लगा। लेकिन तब तक उनका परिवार एक ऐसी हैसियत हासिल कर चुका था जिसे विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में पराजित करना आसान काम नहीं है। संजय शुक्ला उसी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जो लोग इंदौर से उज्जैन बसों में यात्रा करते हैं, उन्होंने अक्सर देखा होगा कि कई बसों पर बाणेश्वरी लिखा होता है। बाणेश्वरी एक तरह से प्रतीक चिन्ह है विष्णु प्रसाद शुक्ला बड़े भैया की फैमिली का। अगर किसी बस पे बाणेश्वरी लिखा है तो मतलब उसे रोका नहीं जा सकता। इस तरह से अनेक उपक्रम और अनेक प्रतिष्ठानों पर भी बाणेश्वरी लिखा हुआ आप इंदौर में पाएंगे, विशेषकर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में। यही वो बातें हैं जो संजय शुक्ला को ताकतवर बनाती हैं और कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता के सामने भी खड़ा कर देती हैं। जहां तक कैलाश विजयवर्गीय की बात है तो वे एक जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और भजन मंडलियों में भजन गाते हुए राजनीति में प्रवेश कर गए। हालांकि वे एबीवीपी के माध्यम से पॉलिटिक्स में आए थे, लेकिन उनकी प्रतिभा भी बहुमुखी मानी जाती है। वे दबंग नेता भी माने जाते हैं और इंटेलिजेंट भी। उनका कार्यकाल मेयर का जो इंदौर में रहा है वह बेहद अभी तक याद किया जाता रहा है। उनके मेयर के कार्यकाल को संयुक्त राष्ट्र में भी सम्मानित किया गया। भाजपा में उनका कद इस तरह से बढ़ा है कि हरियाणा विधानसभा का जब उन्हें प्रभार सौंपा गया तो उन्होंने विधानसभा में बीजेपी को जबरदस्त जीत दिलवाई। उसके बाद उन्हें बंगाल भेजा गया और बंगाल में भी उन्होंने बीजेपी का अब तक का श्रेष्ठ प्रदर्शन करवाया है। उनके विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में विकास का सिलसिला लगातार चलता रहता है। यानी कोई महीना ऐसा वहां नहीं गुजरता जब वहां कोई ना कोई भंडारा या कोई ना कोई कार्य न हो रहा हो। जो लोग
प्राचीन इंदौर को जानते हैं वे अगर आज विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में जाते हैं तो वे उसे पहचान भी नहीं पाते। दूसरी तरफ देखा जाए तो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में भी भंडारे और रैली और शोभा यात्राओं की राजनीति खूब चलती है और शुक्ला परिवार उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। इसलिए अगर चुनाव लड़ने की टेक्निक की बात की जाए तो दोनों का मुकाबला लगभग बराबरी पर नजर आता है। कैलाश विजयवर्गीय का बयान भी इस संदर्भ में अभी सामने आया है। उन्होंने कहा कि भोजन भंडारे में तो हमारी पीएचडी है, इसमें हमसे मुकाबला कौन कर सकता है। लेकिन संजय शुक्ला भी हार मानने वाले नेताओं में से नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई भी राजनेता अपराजय नहीं रहा। इंदिरा गांधी और संजय गांधी तक पराजित हो चुके हैं, अटल बिहारी वाजपेयी खुद पराजित हो चुके हैं, तो वे कैलाश विजयवर्गीय भी हो सकते हैं और शायद यह अवसर उन्हें मिलने जा रहा है। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय को हराना इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि बरसों से उनके कार्यकर्ता इंदौर के हर क्षेत्र में मौजूद हैं और वे उन कार्यकर्ताओं के लिए 24 घंटे दिन रात खड़े रहते हैं। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में अगर किसी कार्यकर्ता को कोई छोटी सी पर्सनल समस्या भी है तो वो कैलाश विजयवर्गीय का दरवाजा खटखटा सकता है और वो अगर वहां नहीं मिले तो भी उसका काम रुकने वाला नहीं होता। किसी गरीब की बेटी की शादी हो या अस्पताल के बिल को कम करवाना, कैलाश विजयवर्गीय या उनके पीए उसको आसानी से करवाने में सक्षम होते हैं और यही कारण है कि उनकी लोकप्रियता जमीन से शुरू हुई और आज चरम पर पहुंची है। दिलचस्प बात यह है कि संजय शुक्ला के पिता श्री विष्णु प्रसाद शुक्ला बड़े भैया को भी कैलाश विजयवर्गीय अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। प्रचार शुरू करते ही वे संजय शुक्ला के घर जा पहुंचे और विष्णु प्रसाद शुक्ला के चित्र पर उन्होंने माल्यार्पण भी किया। यानी कि यह मुकाबला विष्णु प्रसाद शुक्ला बड़े भैया के बेटे और उनके शिष्य के बीच होने जा रहा है। एक बात तय है कि विधानसभा क्षेत्र 1 में इस बार पैसा पानी की तरह बहेगा और करोड़ों रुपए उसमें फूंक दिए जाएंगे। लेकिन इस जंग को जीतने में कौन कामयाब होता है, ये अभी थोड़ा सा समय इसमें और लगेगा। लेकिन यह मुकाबला दोनों के राजनीतिक भविष्य को एक दिशा जरूर देने में सक्षम होगा। सहज सियासत में आज इतने ही। अगली बार किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो को देखने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जब नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।